अरे भाई, किन किन के मोबाइल में घंटी बज गई है? एक बार हाथ खड़े करें पीछे तक, आगे आगे देखता है जाइए होता है क्या। आप चिंता मत करिए। राजस्थान के किसानों और आम नागरिकों की झोली सरकार ने खुशियों से भर दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक साथ कई जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए सीधे लोगों के खातों में भेज दिए हैं। किसान हो, महिलाएं हो या फिर दुग्ध उत्पादक, हर वर्ग को बड़ी राहत मिली है। लगातार जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारा देश का किसान, हमारा युवा, हमारी महिला और हमारा गरीब, ये अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा, हमारा जिला भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। आज से ठीक 2015 में आज ही के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से हमारी माता बहनों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था। और महिला सशक्तिकरण के लिए वो दिन भी आज ही है। 22 जनवरी 2015 को पानीपत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला उत्थान के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान प्रारंभ किया था। मैं आज सिरोही की इस पावन धराओं को नमन करता हूं। और आज इस सिरोही से जो काम हो रहा है, मेरे उन सभी जिलों से, मेरे किसान भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो बीसी के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे किसान भाई, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज इस सिरोही की भूमि से, क्योंकि कहते हैं पाली, जालौर, सिरोही यह पवित्र भूमि है, ये देव भूमि कहा जाता है। और इस देव भूमि से आज पूरे राजस्थान के किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, सभी को सौगात मिल रही है। निश्चित रूप से मैं आपके बीच में रह करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बीच आकर राज्य के हर जिले से जुड़े किसान साथियों से संवाद जो हो रहा है, राजस्थान के बेटे पूरी दुनिया में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं। मैं जहां भी कहीं देश में जाता हूं या विदेश में जाता हूं, पाली, जालौर, सिरोही के युवा, वो व्यवसायी मेरे को मिलते हैं जिन्होंने अपनी इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, पाली, जालौर, सिरोही की खुशबू पूरे देश में और दुनिया में फैला रखी है। उन्होंने नाम रोशन कर रखा है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे ऐसे बेटे राज के पुरोहित जो यहीं के रहने वाले थे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बेसी मिट्टी के बेटे थे, पढ़े लिखे, और मुंबई जाकर उन्होंने वहां लोगों की सेवा की और 5 बार विधायक भी रहे। वहां जाकर राजस्थान को नहीं भूले और हमेशा वो राजस्थान की चिंता करते थे। साथियों, आज 22 जनवरी हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक गौरव का दिन है। जैसा मैंने आपको बताया, आज ही के दिन देश के लोगों सदियों की प्रतीक्षा पूरी की थी। 2 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1590 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे उनके खाते में गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के रूप में 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में 653 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसान को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन हमारी सरकार भी देगी। उसी तरह से हम भी हमारे किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 10,000 किसानों को 240 करोड़ रुपए भावांतर राशि, जो भाव का अंतर होता है, उसकी राशि देने का काम किया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ रुपए भेजे हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, यह उनके खाते में गए हैं, क्योंकि जो माता बहनें डेयरी से जुड़ी हुई हैं और उनके जो पैसा जाता है 5 रुपए लीटर,
उसमें हमारी सरकार देती है, उसकी भी डीबीटी आज हमने उन महिलाओं के और पशुपालकों के खाते में दी है। फसल खराबे से प्रभावित 5 लाख किसानों को 327 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थी बहनों के खाते में 75 करोड़ रुपए भी आज हमने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 19,000 से अधिक लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की राशि दी है। 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि भी हमने डीबीटी की है। 40 करोड़ रुपए कृषि उपकरणों का वितरण किया गया। मैं सभी लाभान्वितों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम कहते हैं हमारे किसान का उत्थान हो, हमारा किसान आगे बढ़े और हमारा प्रदेश का किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि प्रदेश का एक भी किसान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। इस सोच के साथ हम किसान भाई बहनों को सरकार की विभिन्न योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं और इस योजना का लाभ उन सब किसानों तक पहुंचे। इसके लिए कल 23 तारीख बसंत पंचमी है। कल से हम गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविर लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, गिरदावर सर्किल पर जाकर के आपके जो काम है, सरकार की योजनाएं, उनका लाभ दे, हमारे प्रदेश का किसान पूरी तरह से ले। इन शिविरों में तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, फार्म पॉन्ड, फव्वारा, ड्रिप, प्लास्टिक, मल्च, सौर पंप जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मिले आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। सोलर पंप, किसान क्रेडिट कार्ड, नए कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत पशुओं का पंजीकरण किया जाएगा और मौके पर ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। पशुओं की प्राथमिकता चिकित्सा, उनका टीकाकरण किया जाएगा। प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति, डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा। स्वामित्व कार्ड का वितरण भी किया जाएगा। पीएम सूर्यघर योजना के तहत पंजीकरण किए जाएंगे और वंदे गंगा जल सड़क जन अभियान को जन जन तक पहुंचा कर प्रदेश में जल संरक्षण विरासत का काम भी किया जाएगा। उनके कार्यों को चिन्हित किया जाएगा। नए खालों की मरम्मत की जरूरत को चिन्हित किया जाएगा। पीएम आवास में बने आवासों के लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवा कर उन्हें घर की चाबी सौंपी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना के सर्वे का कार्य भी होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के देह को अपनाकर मूल मंत्र मानकर हमारी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान समेत वर्गों का कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। हमारी डबल इंजन सरकार किसानों के प्रति सम्मान का भाव रखती है। साथियों, किसान केवल अन्नदाता नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। वो धरती का सच्चा सबूत है। किसान सूरज निकलते ही अपने खेत में पहुंचता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसान की पीड़ा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मित्रों, मैं इसलिए जानता हूं कि किसान, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने कहा है, अन्न पर ब्रह्म। अन्न परम ब्रह्म का मतलब होता है यानी अन्न ही ब्रह्म है और इस अन्न का उत्पादन किसान करता है। मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे पता है किसान की परेशानी क्या क्या होती है, इसलिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसान की परेशानी को जानते हैं और इसीलिए हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा करके हमने 9,000 की है। और हम किसान को करते हुए हमने, आपने देखा है, गेहूं का समर्थन मूल्य भी हमने पिछली बार 125 पर 150 रुपए किया है। पिछले 2 वर्षों में 50,000 करोड़ का ब्याज हमने मुक्त फसली ऋण दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत 69,000 सौर पंप सेट लगाकर 921 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। हमने प्रदेश किसान को दिन में बिजली देने का वायदा किया था। राजस्थान में 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है और शेष जिलों में हम काम कर रहे हैं। किसानों को बिजली बिलों में 44,000 से अधिक करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। 2 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन देने का काम किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत अब तक 12 लाख से अधिक पशुओं की बीमा पॉलिसी की है। पशुओं को घर घर निःशुल्क उपचार के लिए 536 मोबाइल वाहनों द्वारा
पशुओं का उपचार किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गोपालक परिवारों को 653 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त कर देने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, गौशाला को अनुदान भी हमने बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम किसान भाइयों के परामर्श सिंचाई पद्धति को हम लगातार काम कर रहे हैं। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।